नई दिल्ली में आपको जब भी आने का मौका मिले तो भारत की पहली खुद के जीवन से संबंधित समय, राशि व स्वास्थ्य की ज्ञानवर्धक वेधशाला जंतर मंतर जरूर देखने जाएं। यह कॉनॉट प्लेस व उग्रसेन की बावली के पास स्थित है। इस जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इसमें 13 वास्तुशिल्प खगोल विज्ञान उपकरण शामिल हैं। वेधशाला का प्राथमिक उद्देश्य खगोलीय तालिकाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्य में सार्थक व समुचित उपयोग करना था। इनमें से कुछ उद्देश्यों को आजकल खगोल विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है। इन 5 जंतर मंतर में से पहली दिल्ली में बनाई गई व बाद में रियासत आमेर के जयपुर शहर में व मध्य प्रदेश के उज्जैन तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा, वाराणसी में निर्माण करवाया। यहाँ यह भी आपको बता दें कि जयपुर शहर का निर्माण भी सवाई जय सिंह द्वितीय ने ही करवाया था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशालाओं के निर्माण के पीछे का उद्देश्य खगोलीय डेटा को इकट्ठा करना और सौर मंडल में ग्रहों, चंद्रमा, सूर्य आदि की गति का सही व सटीक जानकारी प्राप्त करना था। इन वेधशालाओं का निर्माण 18वीं शताब्दी में अपने समय का अजीब व अनूठा तरीका था। दिल्ली के जंतर मंतर में विशेष बात यह भी है कि इसमें विशिष्ट रूप से 4 यंत्र वेधशालाएं जिनके नाम हैं राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और मिश्र यंत्र बनाए गए। सभी यंत्र अपनी अपनी विशेषता की अलग पहचान बताते हैं। सम्राट यंत्र या सर्वोच्च यंत्र एक विशाल त्रिकोण है जो मूल रूप से एक समान घंटे, मिनट व सेकंड को सही दर्शाता है। सम्राट यंत्र 70 फीट ऊंचा, इसका आधार 114 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। इसमें 128 फुट लंबा 39 मीटर का कर्ण है जो पृथ्वी की धुरी के समानांतर है और उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करता है। त्रिभुज के दोनों ओर एक चतुर्भुज है जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड का संकेत देने वाले अंशांश हैं। सम्राट यंत्र के निर्माण के समय धूपघड़ी का निर्माण कर दिया गया, लेकिन सम्राट यंत्र से विभिन्न खगोलीय पिंडों के झुकाव और अन्य संबंधित निर्देशांकों को मापने के लिए बुनियादी आधार दिया है। धूपघड़ी को एक सटीक उपकरण में बदल दिया। सम्राट यंत्र 2 सेकंड तक की सटीकता से स्थानीय समय की गणना बेहतर तरीके से कर सकता है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी धूपघड़ी माना जाता है। जय प्रकाश यंत्र में खोखला गोलार्ध होता है जिसकी अवतल सतहों पर निशान होते हैं। क्रॉस सवाई और उनकी गोलाई के बिंदुओं के बीच फैले हुए हैं। गोलाई के अंदर से एक पर्यवेक्षक एक तारे की स्थिति को विभिन्न चिन्हों या एक खिड़की के किनारे के साथ रेखांकित कर सकता है। यह सबसे बहुमुखी और जटिल उपकरणों में से एक है जो कई प्रणालियों में आकाशीय पिंडों के निर्देशांक दे सकता है। राम यंत्र खुले शीर्ष वाली 2 बड़ी बेलनाकार संरचनाएं जिनका उपयोग पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर तारों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। मिश्र यंत्र शाब्दिक रूप से मिश्रित यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे लंबे दिनों को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में तैयार किए गया 5 यंत्रों की एक रचना है। यह दिल्ली से उनकी दूरी की परवाह किए बिना विभिन्न शहरों और स्थानों में दोपहर के सटीक समय को चिन्हित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन वेधशाला में 5 यंत्र एकमात्र ऐसी ज्ञानवर्धक संरचना थी जिसका आविष्कार सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था। षष्ठांश यंत्र एक पिनहोल कैमरा तंत्र का उपयोग करते हुए इसे टावरों के भीतर बनाया गया है जो चतुर्भुज तराजू का समर्थन करता है। इसका उपयोग सूर्य की विशिष्ट मापों को मापने के लिए किया जाता है जैसे कि आंचल दूरी, झुकाव और सूर्य का व्यास आदि। आप जब भी दिल्ली आने का विचार बनाते हैं तो इस वेधशाला को जरूर देखें। जंतर मंतर का उद्देश्य खगोल विज्ञान और ज्योतिष के साथ साथ एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण और खगोल विज्ञान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नजर आती है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि जयपुर का जंतर मंतर अन्य जंतर मंतर की वेधशालाओं से बड़ा है।